दोस्तों, आज एक्सप्लोरिट आपको एक बहुत पुरानी और बेशकीमती बिजनेस का एक्सप्लोर करवाएगी, जहां पर खरीदार आते हैं आस्था के साथ और अपना किस्मत का खजाना लेकर घर जाते हैं। हाँ जी दोस्तों, यह बिजनेस सिर्फ गणेश चतुर्थी के सीजन में 300 करोड़ का बिजनेस करवाती है। बाकी तो आप लोग स्मार्ट हो, समझ लो। मैं तो ये कहूँगा सिर्फ इंडिया में 2030 तक यह बिजनेस 6.25 बिलियन यूएसडी का बिजनेस करवाएगा। हाँ, बिजनेस करने का मौका आपको भी मिलेगा, इसीलिए ये आइडिया आज आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ, ताकि आप लोग होलसेलर से ये प्रोडक्ट खरीदो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन एंड फ्लिपकार्ट में बेच के प्रॉफिट बना सको। दोस्तों, एक्सप्लोरिट आज आपको लेके आए हैं रविंद्र सरनी में, जहाँ पे मूर्तियों का बहुत बड़ा कारोबार होता है। यहाँ पे मूर्तियाँ बनते हैं, पॉलिश होते हैं और शोरूम में जाके वो बिकते हैं। लेकिन ये कितने सालों का बिजनेस है, कैसे करके बिजनेस कोलकाता में आए, इसका डिटेल्स लेने के लिए चलते हैं कुछ यहाँ पे ओनर्स के पास। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था, जहाँ पे हम बैठे हैं बहुत पुराना एक बिजनेस का जगह है और ये एक इतिहास है। इतिहास क्यों है, जिन शख्स के साथ आज मैं आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, ये इस जगह का इतिहास को खुद बयान करेंगे। तो दादा नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, मैं निकुंज अग्रवाल, वेलकम टू माय शॉप। ओके दादा, आपको मेरा चैनल एक्सप्लोरिट्स में स्वागत है। थैंक यू सर। आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये बिजनेस आप लोग कितने सालों से कर रहे हैं, इस बिजनेस का थोड़ा हमको इतिहास बताइए। देखिए सर, ये कैलकाटा का, इसको पहले बोलते थे अपर चितपुर रोड। अपर चितपुर रोड, सबसे जब ब्रिटिश लोग थे अच्छा, तो चितपुर रोड में आया। अच्छा। फिर वो कन्वर्ट होकर रविंद्र सरनी का एड्रेस नाम में लिया। आया। ओके, दिस शॉप इज 115 साल पुराना, ये शॉप 115 साल पुराना है, 1911। 1911। तो आप थोड़ा देर पहले भी कह रहे थे कि ये भारत के इतिहास में या कोलकाता के इतिहास में सबसे पहले मार्बल का दुकान कोलकाता का यही है। यही है। वाह, पुराना सिर्फ बात पुराना नहीं है, एक इतिहास लेके आज बैठे हैं। उसी फैमिली का वंशज दादा आज बैठे हैं। दादा बहुत आभारी है आज, अगर आप थोड़ा इतिहास शेयर करेंगे, कैसे करके बिजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है सर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे, उन्होंने ये बिजनेस को सेटअप किया। फिर वहाँ से मेरे ग्रैंडफादर को हैंडओवर हुआ, फिर वैसे मेरे फादर को बैटन पास हुआ। फिर मैं फादर से मैं सीखा हूँ, फिर मुझे कोरोना के टाइम के बाद हमको मेरे पास बैटन पास हुआ। अच्छा, ये पास किया जाता है। हाँ, ऐसे ही नहीं कि होता है। देखिए सर, बिजनेस करने के लिए पहले आपको सर्वेंट बनना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए वेरी नाइस। अगर आप सर्वेंट नहीं बनोगे, सीधा मालिक बनोगे, तो आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव टू बिकम अ सर्वेंट फर्स्ट। याद रखूंगा ये बात आपका। अगर मैं नौकर नहीं बनूंगा तो मैं कभी मालिक नहीं बन पाऊंगा। मालिक बनने के लिए सर आपको सब कुछ करना पड़ेगा जो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर लोग किए। ऐसे सर किसी को बैटन पास नहीं किया जाता। यू हैव टू अर्न इट। आप अर्न नहीं करोगे, अगर आप ये सोचोगे कि मेरे फादर का ये है, मेरे फादर रिच है, मेरे फादर, देन आपका चैप्टर 2 साल में खत्म हो जाएगा। इफ यू वांट लॉन्ग प्रोसेस गोल, यू हैव टू मेक अ मैप, रोड मैप, लॉन्ग प्रोसेस। तो आप रोड मैप में पास आउट होके आज ये दुकान को आप हैंडओवर लिए हो। आज ये जो सर हम लोगों को जो सीख दिए हैं, जो बात कहे हैं, शायद एमबीए का भी कोई चैप्टर में लिखा हुआ होगा। पहले सर्वेंट बनना पड़ेगा। कोई भी चीज का मजा चखने के लिए, सक्सेस का मजा चखने के लिए सर्वेंट बनना जरूरी है। तो आज सर से हम पूछेंगे, सर सारे मूर्तियां जितने आइडल्स हैं, ये मशीन से बनते हैं कि हाथ से बनते हैं। सर देखिए, पहले के टाइम पे जो मैं ग्रैंडफादर का टाइम था, उसमें मशीन्स नहीं होती थी, खाली टूल्स होती थी। टूल्स, अच्छा, वो जो छेनी हथौड़ी वाला, उससे कटिंग होता था। पूरा मूर्ति है सब। ओके, आप जो साइज का भी बोलो, 6 इंच से लेके 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट। अच्छा, बाय द टाइम जैसे चेंज होते गए टाइम, वैसे इंस्ट्रूमेंट आते गए। अब टोटली कम्प्लीटली मशीन से ही होता है। अच्छा, तो पहले आपका जब पत्थर का ब्लॉक आता है, तो पत्थर के ब्लॉक आता कहाँ से? जब आपका जयपुर से आता है, मकाना एक से आता है। मकाना एक जगह जहाँ पर पत्थर खदान है। अच्छा, वहाँ का पत्थर मिलता है। वहाँ से फिर वो हम लोग की फैक्ट्री में आता है। फिर वहाँ पर पेंसिल का स्केच बनता है। आपको जो मूर्ति चाहिए उसका स्केच बना के फिर वो कटिंग शुरू होता है। अगर आप बोलोगे आपको डेमो दिखाना, मेरे मोबाइल में डेमो, आई विल शेयर इट टू यू इन व्हाट्सएप, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस। Okay, okay. If I'm doing a business, there's a process. Okay. You can't jump from 0 to 100. एक छोटा सा मूर्ति बनाने में लगभग के छोटा सा 6 इंच का मूर्ति बनाने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम। Within a day.
विद इन डे बनता है आप लोग का, वो विद इन डे इतना प्रैक्टिस है, विद इन डे बनता है। स्मॉल मूर्ति विद इन डे, जैसा बड़ा लोगे वैसा टाइम बढ़ता रहता है, काम बढ़ता रहता है, कारीगरी बढ़ता रहता है। ओके ओके। मूर्ति लाइन भैया ऐसा चीज है, इफ यू बाय अ 6 इंच गणेश जी फॉर एग्जांपल, इट इज 700, और 6 इंच गणेश जी इन वियतनाम स्टोन, दैट इज टॉप लेवल स्टोन, इट इज 8,000 स्टार्टिंग, 8,000 मतलब 600 से लेके 8,000 तक 8,000। 6 इंच का मूर्ति का भी वेरी होता है, वेरी होता है सर। 6 इंच का हम लोग सोचते हैं कि भैया मूर्ति का दाम बताइए 600-700, हम लोग घूम के चले जाते हैं। कभी कभी 8,000 का मूर्ति बोलते हैं भैया 700 का छोटा 6 इंच का मूर्ति का 700 रुपए दाम है, और वही 6 इंच का मूर्ति का 8,000 रुपए दाम है। भैया है जो डिफरेंट वो है पत्थर के ऊपर, राइट? इफ यू वांट आई कैन शो इट टू यू। श्योर सर। तो सर आप क्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, तो क्वालिटी कैसे डिफर करते हैं कि आप एग्जांपल हमको दिखाइए। ठीक है सर, चीज खरीदने के लिए पहले हम लोग कस्टमर को समझना, तो बजट, उनका बजट क्या है, बजट के अकॉर्डिंग हम लोग को जैसे हमको समझाते। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय 6 इंच गणेश, स्टार्टिंग प्राइस आपको सर ये 700, ये गणेश जी का मूर्ति 600 का, 700 का स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग बेस मॉडल, बेस मॉडल। ओके। इफ यू वांट टॉप मॉडल, मतलब कि टॉप कैटेगरी का पत्थर का, ये वियतनाम पत्थर जो टॉप कैटलॉग में आता है। तो ये पत्थर का नाम है वियतनाम, वियतनाम से आया है ये, वियतनाम से आया है, वियतनाम इंपोर्ट पत्थर ही, इंपोर्टेड। अच्छा, ये जो पत्थर है ये इंपोर्टेड पत्थर है, ये वियतनाम से आता है, और ये राजस्थान का पत्थर है, ये देसी पत्थर है। इसका मूर्ति का दाम 700 से स्टार्ट होता है, और ये आपका 8,000 है। और ये सेम साइज का गणेश जी का मूर्ति का दाम है आपका 8,000 रुपए। डिफरेंस क्या है मैं आपको एक बार क्लोजली दिखा दो, आइए आप क्लोजली एक बार दिखाइए। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत फर्क समझ में आया है, डिटेलिंग में बहुत फर्क है, राइट सर? Yes, sir. डिटेलिंग में बहुत फर्क है, और पत्थर का वजन सर, वजन देख सकते हैं? श्योर, ये थोड़ा हल्का, ये थोड़ा भारी है। बाप रे, इसका कम से कम 3 गुना भारी ये है, 3 टाइम्स ज्यादा वेट कैरी कर रही है छोटा सा मूर्ति। तो लाजमी है जिस चीज का जैसा प्राइस हम लोगों को पे करना पड़ता है। मार्केट में हम लोग बोलते हैं ना कि भाई 700 रुपये में इतना छोटा मूर्ति और 8,000 का, सही में डिफरेंट है, डिफरेंट। हाँ, 100% एग्जाम्पल क्रिएट हुआ है कि एग्जाम्पल डिटेलिंग गणेश जी का बहुत अच्छा डिटेलिंग किया गया है, यहाँ पे भी डिटेलिंग है, लेकिन पत्थर का जो क्वालिटी है भाई साहब ये एकदम अलग है। फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर बोलता है कि हमको मिड रेंज में चाहिए, मिड रेंज, वो भी मैं दिखाता हूँ। कैलकाटा इज वेरी नोन प्लेस फॉर आर्ट एंड कल्चर। ये देखिए यहाँ ये पे आपको 2500 का है, ये 2500 का मूर्ति है। अच्छा दादा, ये इसका भी आंख वाँख तैयार होगा कैसे ये? नहीं रेडी होगा ये रहा। अच्छा, ये रेडीमेड है, ओके। ये 2500 का है, ये 2500 का है, ये 3,500 का। ये 3,500 का। क्या क्या डिफरेंट हुआ? ये 800 का मूर्ति है, ये आपका 8,000 का मूर्ति है, ये 2,500 का मूर्ति है, ये आपका 3,500 का मूर्ति है। सबका डिफरेंट दाम है, डिफरेंट क्वालिटी है। तो सर के साथ अभी चलते हैं, कितना बड़ा बड़ा मूर्ति सर बनाते हैं, सर खुद दिखाएंगे। आज मौका मिला है तो सर को छोड़ने वाले हम लोग नहीं है। आपका पूरा झोला खोल दीजिए। अब जब अपॉर्चुनिटी मिला है तो छोड़ना नहीं है। सर के साथ गोडाउन में चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या कलेक्शन सर रख रहे हैं। कि जैसे ये 5.5 फुट का लक्ष्मी मेरा ऑर्डर का है। देखिए ऑर्डर का मूर्ति 5.5 फुट का, 5.5 फुट का, ओके। ये देखिए मैं वर्कर के यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पर कस्टमर को जैसा चेहरा चाहिए, बंगाली फेस जो बंगाल में लोगों को चाहिए वैसा बनता है यहाँ पर। चाहे वो सरस्वती मूर्ति हो, राम दरबार हो, राधा कृष्ण जुगल हो, लक्ष्मी हो, गौर निताई हो, कोई सी मूर्ति। ये मेरा बैकयार्ड है जहाँ पर सब कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये देखिए ये सब एंटिक मूर्ति है जो मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर के टाइम का रखा हुआ है। तो ये लगभग 100 साल पुराना सारा ऐसा मूर्ति है, आज की तारीख आपको मिलेगा ही नहीं। ये सारे मूर्ति आप बोल रहे हैं आपके ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम का है, 100 साल पुराना मूर्ति। नटराज जी की मूर्ति है, ये नटराज जी का एक मूर्ति है, ये 100 साल पुरानी मूर्ति है, वो भी हाथ से बना हुआ है। ये जो है हाथ से बना हुआ एक मूर्ति है, 100 साल पुरानी, सर के ग्रैंडफादर का बना हुआ। सर यू आर सो लकी कि आपको ये सेवा करने का मौका मिला है। ये एक तरीके का सेवा ही है। हमने सब कस्टमर का सेवा करने के लिए बैठे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया है। सर ये दुर्गा मूर्ति है क्या आपका? हाँ, ये पुरानी है, ये बहुत पुरानी है। अच्छा दिखाते हैं। हाँ ये देखिए ऐसा कटिंग में आपको कभी नहीं मिलेगा। अब बिलीव करो मेरा रोंगटा खड़ा हो जा रहा है।
एक 100 साल के ऊपर मूर्ति मैं लेके खड़ा हुआ हूँ, देवी दुर्गा का आइडल है, मैं लेके खड़ा हूँ। दादा ये कितना साल पुराना होगा? लगभग 100 ईयर्स सर। लगभग 100 ईयर्स। ये इनका जो परदादा है उनका हाथ का बनाया हुआ है, हैंडीक्राफ्ट, टोटली विदाउट एनी मशीन, ये टोटली क्राफ्ट किया गया है। आप लोग देखिए, ये कोलकाता का लगभग एक इतिहास लेके हम खड़े हुए हैं। सबके जमींदार लोग ऑर्डर करते होंगे, सब ऑर्डर करते हैं सर। अच्छा, कोलकाता के ग्राम इलाके से लेके कलकत्ता सिटी में जो लोग अपॉर्चुनिटी मिलता है सब आते हैं यहाँ पे। सब यहाँ पे आते हैं। और लक्ष्मी एकदम अच्छा, बंगाली लक्की है, ओके, गौरी निताई है, गवर्नमेंट पूजा करते हैं, जुगल है, राधा कृष्ण जुगल है। अच्छा, ये बन रहा है अभी जस्ट स्टार्टिंग में? बन रहा है सर। इसका फेस लोकनाथ बाबा का मूर्ति है यहाँ पे। ये मैं दादाजी के टाइम की है। ये कौन सी मूर्ति है? अच्छा, शिव जी की मूर्ति है। ये ग्लोब होगा, दुनिया के ऊपर खड़े हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट बनाया है, दुनिया के ऊपर शिव जी तांडव कर रहे हैं, राइट? तांडव का मूर्ति है ये, शिव तांडव की मूर्ति है, 100 साल पुरानी। दादा थैंक यू सो वेरी मच, 100 साल का चीज मेरे हाथ आने के लिए। अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो ये पंखा का वीडियो ले लीजिए, समझ जाएंगे सर। प्रूफ के लिए दादा पंखा दिखा रहे हैं। ये 100 साल, हाँ ये ट्रम्स पे लगा रहता था, कैलकाटा ट्रम्स में ये लगा रहता था। सही में इतना पुराना इतिहास। ये रिकंस्ट्रक्ट हुआ आपस में जब। सर ये आप एक बात बताएं, मजेदार एक पूछना चाहते हैं, इसका मूर्ति का तो अभी प्राइसलेस है, छोड़ दीजिए। हाँ, उस टाइम पर सर ये 2-3 हजार में बिकता था। तब के टाइम में 2-3 हजार, तो भी आज तो कम से कम इसका तो मिनिमम तो 10 टाइम्स होगा इससे, 20-25 हजार का तो इसके दाम आ जाएगा। तो एक पत्थर का काटा हुआ है पूरा टोटल, इसमें कोई जोड़ नहीं है कि एक टोटल पत्थर को काट के एक मूर्ति में देखिए कैसे करके बना। उस टाइम के कारीगर का जो हाथ का जो काम था अभी वैसा मिलेगा नहीं। आपको मैं कैमरा में ये शो नहीं कर पा रहा हूँ, इतना स्मूथ है, मेरा जुबान बंद हो जा रहा है, बात कोई कर ही नहीं पा रहा, इतना खूबसूरत मूर्ति है ये। बिकॉज मैं भी पेंटिंग से बिलोंग करता हूँ, मैं पेंटिंग एंड स्कल्पचर से मैं भी करता हूँ थोड़ा बिलोंग। मैं मिट्टी का सारे चीज बनाता था कोई टाइम में, तो मुझे ये चीज का वैल्यू समझ में आ रहा है। इसको कितना करने में मेहनत लगता है सब मेहनत है, बहुत मेहनत आ रही है। ये तो हाथ का, ये पत्थर को जो छेदा किया गया है, सच में इसमें टाइम लगता है। इसको स्क्रॉल डाउन किया गया है, टाइम लगता है आराम से, इसमें रिस्क भी है। आज का टाइम में इसको मैं बनाने जाऊंगा मिनिमम 3 दिन लग जाएगा। 3 दिन लग जाएगा। और सबसे बड़ा रिस्क पता है, ये जो आखिरी पॉइंट का जो काम किया है ना, इसमें कुछ करने जाओगे टूट जाएगा तो पूरा मूर्ति खराब गया, पूरा मूर्ति गया। बिकना तो छोड़ दीजिए, इसका मेहनत पूरा का टाइम में 5-6 दिन 7 दिन लगता था, वो भी पूरा बिल्कुल चला जाएगा। अच्छा, ये जो गोडाउन दिख रहे हैं, सर बोल रहे मेरे लिए बहुत लकी है क्योंकि पीपल का पेड़ इसके अंदर आ गया। एक धार्मिक चिंता है। बंगाल में सबसे ज्यादा बिकने वाला माँ शारदा की या रामकृष्ण देव की मूर्ति सबसे ज्यादा होता है। इतनी मतलब क्या बोलते हैं, इतना डिटेलिंग है इसमें, नाक आंख इतना डिटेल में, आपको क्या बताएं। ये हाथ से बना हुआ है और स्वयं दादा खड़े हैं, बिजनेस के ओनर। दादा आज बताएंगे, दादा इसका आप प्राइस क्या रखे हो? देखिए सर, इसका प्राइस है 18,000 और ये आपका हाइट है आपका 18 इंच। 12 महीना बिकता है नेकेड डायरेक्शन, जो बहुत पॉपुलर है कैलकाटा में आपका। लोग अपना इसमें अपना कपड़ा पहना के, अपना बाल लगवा के सब। श्री गणेश की जो मुकुट है, मुकुट के ऊपर जो सोने का रंग चढ़ा हुआ है, वो जेन्युइन सोना का बरक लगा हुआ है। वो सोने का बरक कैसे देखने में है, थोड़ा करीब में आइए, सर आपको दिखाते हैं। सर आइए दिखाते हैं। ये रहा वो बरक, ये जयपुर से आती है। ये आपको यहाँ मिलेगा ही नहीं। आप जितनी भी मूर्ति देख रहे हैं सर, मेरा गोल्डन फॉइल का काम किया है। अच्छा, कोई कलर का नहीं। अच्छा, कलर होता है सर आपका जैसा आँख मुंह मेहंदी जो बन गया, अच्छा, वो कलर बोलते हैं। पर मैटर करता है ये बहुत मूर्ति में। अगर मूर्ति में ये लगेगा तब तो मूर्ति सब अच्छा दिखेगा। 100 साल से ऊपर बिजनेस चल रहा है, कुछ तो रीजन है बिजनेस टिकने का। ये है उनके जेन्युइनिटी। जेन्युइन चीज छोड़ के कुछ नहीं देते, कुछ भी नहीं है। हर एक मूर्ति का जो भी गोल्डन कलर मैंने देखा, सब वही परत का है, सब वही परत का चीज है। सब राजस्थान जयपुर से आते हैं। और ये लोग खुद दादा कहाँ पे बोले, आगरा के रहते वाले, यूपी आगरा। पता है आपको, आगरा जो ताजमहल बना है, ताजमहल के आसपास में जितने सारे लोकेलिटीज है, मैंने खुद देखा था, वहाँ पे पत्थर का काम बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली आपकी मूर्ति स्टार्ट हुआ आगरा से ही। आपका ताजमहल है, ताजमहल के कल्चर से वो बिलोंग करता, रिलेटेड है सारा कुछ, वहीं से सब कुछ रिलेटेड है। आगरा से स्टार्ट हुआ, तो दादा आगरा से बिलोंग करते हैं। आगरा से किस्मत यहाँ पे लेके आए उनको बिजनेस करवाने के लिए, और वही बिजनेस 100 साल से चल रहा है। दादा कोई भी इंडिया का कोई कॉर्नर से क्वेरी करता है, आप ये प्रोडक्ट कैसे पहुंचाओगे उनको? सर वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। अच्छा, अगर वो कैलकाटा से बिलोंग करता है, सिटी से बिलोंग करता है, तो मेरा ऑफिस का एड्रेस आपको मैं मेंशन कर दूंगा, वहाँ आ जाएगा। अच्छा, अगर कोई साउथ कैलकाटा से आएगा तो वाई मेट्रोपोल के MG रोड उतर के वहाँ से आ सकता है आराम से। अच्छा,
अच्छा, किसी को पहुंचाना हो तो कैसे पहुंचाओगे? इट डिपेंड्स सर कि वो कैलकाटा के अंदर में कि बाहर है। अगर अच्छा, कैलकाटा का बाहर है देन वी हैव पीपल हु कैन डिलीवर गुड्स, ओके, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, पर आपको घर का मंदिर तक पहुंचा के आएगा। वेरी नाइस। अच्छा, तो कैलकाटा के भी सेम सिस्टम है, अगर कोई आ नहीं पा रहा है तो आपको अगर ऑर्डर देता है तो आप कर दोगे? कर दूंगा। कर दोगे। और सर का व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दे देंगे, आप अपना हिसाब से फोटो भेजिएगा, जैसे मूर्ति आप चाहते हैं। पर्सनली आपका दादा परदादा किसी का भी फैमिली का भी पोर्ट्रेट बनाना है, मतलब मूर्ति बनाना है, आप प्लीज दादा के साथ कांटेक्ट कीजिए, ये आपको पूरा गाइड करेंगे, एकदम परफेक्ट जैसे आप चाहते हो वैसे वो कस्टमाइज भी होता है, पूरा कस्टमाइज कर देंगे। तो दादा थैंक यू सो मच। आज आप एक्सप्लोरेट में आए, आज एक्सप्लोरेट में ये मौका मिला आप लोगों को कुछ एक्सप्लोर करने। कैलकाटा का एक छोटा सा जगह लेकिन बहुत बड़ा मायने रखता है आस्था का, तो आस्था का ये जगह को मैंने आपको दिखाया, और आप सर के साथ कांटेक्ट करना। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। और सर को कांटेक्ट जरूर करिएगा क्योंकि इनके बिहेवियर सच में बेस्ट है, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आए हैं 11 नंबर सिद्धपाड़ा स्ट्रीट में। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो एक गोडाउन है जहाँ पे मूर्तियाँ बनते हैं, पॉलिश होते हैं, तैयार होते हैं, उसके बाद जाते हैं शोरूम में। तो मैं एक शख्स के साथ मिलाता हूँ जो इस बिजनेस को सालों से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, सालों से मेहनत से अपने हाथ से सजाए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं एक्सप्लोरेट से आपको स्वागत करता हूँ। आपका नाम बताइए। राजकुमार अग्रवाल है। अच्छा, और ये बिजनेस हमारे पिताजी के भाई साहब भी चालू किए थे। अच्छा जी। तो ये लगभग 85 वर्ष का पुराना बिजनेस है हम लोगों का। 50 साल पुराना बिजनेस, 85 ईयर्स का बिजनेस है सर का। 85 ईयर्स का बिजनेस है। आगे पूरा जानकारी सर देंगे आपको। सर चलिए और ये जो शोरूम यहाँ देख रहे हैं गोडाउन कम शोरूम, ये हम लोग 1958 में चालू किए हैं। यहाँ पर रास्ता के बाहर का दुकान जो है वो हम लोग ब्रिटिश के टाइम का है। ब्रिटिश टाइम का है। अरे बाप। 251 255 रविंद्र सारनी जो दुकान है, ये हम लोग जस्ट अपोजिट रविन्द्रनाथ टैगोर का जो बाड़ी है, जोड़ा साहब बाड़ी जो बंगला में हम लोग बोलते हैं, उसके ठीक सामने एक रास्ता गया है। अच्छा। वो रास्ता में उसको सीतापाड़ा स्ट्रीट बोलते हैं। 11 नंबर सीतापाड़ा स्ट्रीट, इसमें बोलिए समझ है जयपुर मार्बल मूर्ति एम्पोरियम फर्मगला में। जयपुर मार्बल मूर्ति एम्पोरियम, जयपुर मार्बल मूर्ति एम्पोरियम में हम लोग खड़े हैं गोडाउन में। सर आप वक्त निकाल के मेरे साथ बात कर रहे हैं, चलिए सर के साथ उनका गोडाउन में चलते, सर हमको दिखाएंगे। आइए, ये सबसे बड़ा मौका हम लोगों के लिए। चलिए, ये पॉलिश का काम हो रहा है हम लोगों का। ये मकराना का पत्थर है, राधा कृष्ण है, ये जुगल बोलते हैं इसको। अच्छा, जुगल। ये शिव जी की मूर्ति है, इसके ऊपर काली जी खड़ी होती है। अच्छा, दक्षिणा काली जिसको बोलते हैं हम लोग। दक्षिणेश्वर में जो काली बाड़ी है, वो जो काली का रूप है, वो इसमें हम लोग इसके ऊपर काली खड़े करते हैं। मैं दिखा दूंगा। कृष्णा है तो घुमाओ, मुंह घुमाओ। ये ब्लैक कृष्ण हम लोग बनाते हैं। अच्छा, हाँ, ये अभी घसाई चल रहा है। घसाई चल रहा है ये। अच्छा, तो बहुत बारीकी काम है। हाँ, बहुत बारीकी। आंख वगैरह जो है वैसे हिसाब से घसाई होती है जी। वैसे हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, चाहे जो अपने विवेकानंद हो गया जी, विद्यासागर हो गए, इतने बड़े बड़े स्टैचू जो है हम लोग इनका स्टैचू बनाते हैं। देखिए वो रविन्द्रनाथ टैगोर का वो स्टैचू बना हुआ है वहाँ। अच्छा, मतलब आप ऑर्डर के ऊपर सारा कुछ मेक टू ऑर्डर बनाते हैं। और हम लोग किसी मनुष्य का जो है या किसी चले जाते हैं, वो लोग फोटो देते हैं, हम लोग क्ले मॉडल बनाते हैं। क्ले मॉडल पास होने के बाद में पीछे हम लोग मार्बल में उसको बनाना, उसको पास कराना पड़ता है। क्ले मॉडल पास कराना। अच्छा, उसके बाद जैसे होगा मार्बल में आ जाए। ओके ओके ओके। ये चलिए बहुत बड़ा जानकारी है। क्ले मॉडल के बाद पत्थर का मॉडल। याद रखिएगा। ये नारायण लखी है। अच्छा, इसका चेहरा बना हुआ नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि राजस्थान में जो चेहरा बनता है, यहाँ पर जो चेहरा पसंद करता है वो मैच नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पर बंगाली हम लोग के पास स्पेशलिस्ट कारीगर हैं, जिसको आर्टिस्ट बोलते हैं हम लोग, वो उन लोग का चेहरा यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, जैसे चेहरा ऐसे बना हुआ था, ये अभी हम लोग इसको चेहरा ऐसा बनाए। अच्छा, वो से कन्वर्ट होके ऐसा बन गया। ऐसा चेहरा करके यहाँ होगा। अच्छा, ये पंचमुखी हनुमान है। कलरफुल है, बहुत कलरफुल। ये हम लोग का शिवलिंग का गोडाउन है। अच्छा, ये शिवलिंग नंदी हो गए, जैसे सावन महीने में ये पार्वती हो गए, गणेश हो गए, ये जैसे हम लोग का ऐसे बिक्री होता रहता है। होलसेल में ये काम होता है। अच्छा, ये होलसेल में होता है। ये मैक्सिमम लोकल में ही जाता है। लोकल नहीं, ऑल ओवर वेस्ट बंगाल ही जाता है। अच्छा, लोकल में तो कोई खास नहीं है, लेकिन सबर्ब में बहुत जाता है। ये सबर्ब में बहुत जाता है। छोटा छोटा दुकान जो है ये वहां से ले जाते हैं। सर एक बात बताइए, इतना मूर्ति सारा दुनिया में, फिर भी मूर्ति के ऑर्डर आते रहे। भगवान की लीला है, सनातन धर्म है, ये सब पूजने के लिए अभी तो ये बहुत ज्यादा चालू हो गया है। ये बढ़ता ही रहे, दिन प्रतिदिन बढ़ती है डिमांड। ऐसी बात नहीं है कोई मूर्ति की पूजा की कमी आई है। ये होते ही रहेगा। होते ही रहेगा जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी तब तक धर्म रहेगा। धर्म रहेगा, और धर्म रहेगा जब तक मूर्ति बिक्री होगी। ये एक राज है। चलिए, यहाँ पे सारा पॉलिश एकदम। पॉलिश नहीं, वियतनाम का मार्बल का। ये वियतनाम मार्बल है। इसकी खासियत क्या है सर?
ये जितने आप गोडाउन में जा रहे प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना, जितने सारे मूर्ति देख रहे हो, इसका खासियत है ये वियतनामी पत्थर है। वियतनाम से पत्थर को इंपोर्ट किया जाता है और पत्थर से यहाँ काट के बनता है। यहाँ बनता सर ये इसका खासियत क्या है? ये इंडियन और वियतनामी पत्थर में खासियत है। वियतनाम तो एकदम मिल्क व्हाइट होता है, मिल्क व्हाइट एकदम स्पॉटलेस स्पॉटलेस होगा। इंडियन मार्बल में मकराना टॉप क्वालिटी है, इसलिए इसमें कहीं ना कहीं स्पॉट आता है। अच्छा, इसमें एकदम स्पॉट नहीं है, स्पॉटलेस एकदम। वाकई ये अब देख लीजिए, आइए इनको दिखाइए यहाँ पर, सच में स्पॉटलेस है, दूध की तरह सादा है, पूरा सफेद। सर इसका दाम ज्यादा ही होगा? बहुत ज्यादा, 4 टाइम 5 टाइम्स बेसी है इंडियन मार्बल। ये भी अभी कोई पॉलिश नहीं है, ये पॉलिश नहीं है, फाइनल नहीं है अभी भी। ये पॉलिश नहीं है, हाल है तो पॉलिश होने के बाद क्या हो सकता है? और थोड़ा ग्लेज हो जाएगा। कृष्णा स्टोन का ये राधा रानी हो गई व्हाइट में मार्बल में, और ये ब्लैक में ये हो गया। सर ये भी पॉलिश नहीं है सर अभी? ये भी फाइनल कुछ भी नहीं है, फाइनल नहीं है, फिर भी इतना चमक है इसमें, इसलिए इतना दाम है इसका। हाँ, ये हम लोगों का 1958 से चालू है ये शोरूम हम लोग का, पिताजी के हाथ का। अच्छा, ये जो शोरूम है सर बता रहे हैं 1958 से लिया हुआ है, चालू करे हैं तब से ये चालू है, अभी तक ये चलते जा रहा है। और काम देखिए कितने बारीकी से किया हुआ है। सर आप बताइए और क्या क्या है? ये इंडियन मार्बल का है, ये इंडियन मार्बल का है, ये इंडियन है, ये राधा कृष्ण। अच्छा, अलग अलग अलग। ये नेकेट है, ये जैसे राधा कृष्ण होता है ना, जैसे कपड़ा पहनाते हैं तो इसमें मतलब लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए कपड़ा पहनाने के लिए ये हो जाता है, वो घर में जाकर कपड़ा पहनाने। अच्छा, ये कपड़ा पहने हुए हैं। अच्छा अच्छा। नंबर 3, फिर इसमें जो होते हैं ये जो अपने देख रहे हैं, हाँ, ये नाने लक्की हो गए। अच्छा, ये नाने लक्की हो गए, इसको सब साइज के मिल जाते हैं, बाहर में भी है 4 फुट 5 फुट का मिल जाते हैं इसमें। सामने शोकेस में ही लगा है 5 फुट का। बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति है आपके पास। हाँ। ये जितनी मूर्ति है ये इटालियन मार्बल की, इटालियन मार्बल। हाँ, ये घर की पूजा के लिए बिक्री होती है। इसका प्राइस रेंज कैसा रहता है? ये छोटी कमती रहता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये जैसे असेंबली यहाँ पर है, मतलब आपका वियतनामी जो पत्थर है सबसे कीमती होता है? वो सबसे बेस्ट है, सबसे कीमती है। अच्छा, अब जैसे असेंबली गणेश जी की कीमत है 500 रुपए की। अच्छा, ये 5 इंची का 500 रुपये इस मार्बल की। अच्छा, इतने छोटे से मकराना में ये वियतनाम में नहीं बनता है, वियतनाम में मिनिमम 12 इंची से बनाना पड़ता है। अच्छा मिनिमम। अच्छा, तो वो कितना दाम में आ जाएगा सर वियतनाम में अगर करेंगे? 12 इंची होने से मिनिमम समझ आपको 15-20 हज़ार प्लस। ये पॉलिश नहीं है अभी। अच्छा, ये हम लोग खाली चेहरा बना के रख दिए इसमें। अच्छा, ये राम लक्ष्मण सीता हो गया, अच्छा, और ये नाने लक्की हो गया ये। अच्छा। सर बहुत शुक्रिया, आप इतना टाइम निकाल के हम लोग को सबको दिखाएं। नहीं, वैसे ये तो चीज ऐसी है ना कि जितने आदमी देखेंगे उतने भगवान में भक्ति जगेगी, और फिर वो आएंगे लेने के लिए। भगवान बिक्री भी नहीं होते हैं, खरीदते भी नहीं है। हम लोग कोई आता है बोले আমরা কিনতে এসেছি, মানে কেনার আপনার ক্ষমতা নেই, বিক্রি করার আমার ক্ষমতা নেই, আপনি নিতে এসেছেন, আমি দিবার জন্য বসে রয়েছি, এই বলি ওদের। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो केना और बेचा इतना हिम्मत किसी का है ना, नहीं। है ना এটা। तो सर आप बताइए, कोई इंसान अगर आपसे लेना चाहता है, पकड़ लीजिए वेस्ट बंगाल के नहीं है, वेस्ट बंगाल के बाहर है, वो कैसे करके आप करेंगे? बहुत बेचते हैं बाहर में, बाहर बेचते हाँ हैं? बहुत ज्यादा। कैसे बेचते हैं सर आप? ये टाटा नगर में, बर्दवान में, भागलपुर में, बौसी है, ये समझ आपको दिल्ली है। ये काली मूर्ति जो है वेस्ट बंगाल से जाता है, दिल्ली में भी दिए हैं हम लोग, पुणे में भी दिए हैं। बहुत बड़ा काली ठाकुर मंदिर है, पुणे काली मंदिर। अच्छा, और यहाँ पर दिल्ली में बंगाली एसोसिएशन का जो है अपने 5 फुट का काली हम लोग दिए हैं। अच्छा, टाइम तो हो गया, लेकिन बहुत सारी मूर्ति यहीं से जाती है, यहीं से जाती है। स्पेशल जो हम लोग बनाते हैं यहाँ पर। तो प्लॉट ट्रांसपोर्ट वगैरह आप लोग कर लेते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन मतलब क्या है ना कि जैसे समझ लीजिए कोई बहुत ज्यादा रिस्क हुआ तो हम लोग फिर इनको पार्टी को बोलते हैं आप इंश्योरेंस करके मंगवा लीजिए। अच्छा, तो इंश्योरेंस भी होता है मूर्ति का? इंश्योरेंस होता है। देखिए ये आर्ट है, हाँ, दिस इज एन आर्ट। आठ, हाँ, तो इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। जी जी। आज बहुत जगह इंडिया में ऐसा मंदिर है जो ताजमहल जीरो है। जी 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 जी। ताजमहल से बहुत बढ़िया बढ़िया मंदिर हम लोग का बना हुआ है, जी। जो एक मंदिर जो है 100 ताजमहल को खरीद सकता है। अच्छा, एक मंदिर। उसमें सवाल यह है कि अपने दयालबाग में बन रहा है, आगरा में अच्छा, मंदिर बन रहा है, स्वामीनारायण मंदिर। स्वामीनारायण वो देखिएगा आर्ट तो देखिए वो भी एंड नहीं है। जी जी। उन लोगों का आर्ट का कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है। तो आज हम लोग कोई मूर्ति बनाते हैं, फिर सोचते हैं कि हाँ खूब अच्छा हुआ, फिर हम लोग सोचते हैं कि इससे और अच्छे क्या हो सकता है। आप लोग अच्छे की तरफ बहुत चलते रहते सोचते हैं इससे आर्ट क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। राइट। बहुत आदमी के लिए पैसा फैक्टर नहीं है। बहुत आदमी के लिए पैसा ये नहीं है कि भाई हमको चीज चाहिए, हाँ तुम भालो बानी दो जिनिसटा आपने बना पैसा हमें दो, मतलब आपको सबसे बेस्ट काम दिखाना है वहाँ पे। दिखाना है। उस समय हम लोग सोचते हैं कि नहीं अच्छा से अच्छा। सर सेलिब्रिटी को आपके पास आया है चल के, कोई सेलिब्रिटी आपको याद है, कोई सेलिब्रिटी लिया है?
बहुत बहुत, अब नाम तो नहीं बताएंगे आपको, लेकिन मतलब क्या है ना कि वो जितने, नाम बताना मतलब हाँ वो पॉलिटिकल चीज हो पॉलिटिकल जाएगी। चीज होता है। अच्छा, तो बहुत आते हैं यहाँ पर, मतलब सेलिब्रिटीज, फिल्म रोज स्टार्स, रोज ही, मतलब हफ्ते में 2 आते ही आते हैं। फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियन सर के पास आते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है, नाम नहीं बताया जाएगा, ये सीक्रेट है दुकान की। तो सर ये सीक्रेट भी रखते हैं सबके पास से। दुकान का नाम, दुकान का एड्रेस मैं डाल दूंगा। आप लोगों को जो जो आपको समझ में आए, जैसे पसंद आए, आप लोग डेफिनेटली सर के साथ कांटेक्ट कीजिए। उनका बेटा का नंबर, इनका नंबर हम डायरेक्ट दे देंगे। आप पोर्ट्रेट बनाना है, पर्सनल पोर्ट्रेट बनाना है, सर वो भी करते हैं। उसके पहले आपको क्ले मूर्ति का दिखाएंगे। फोटो दिखाएंगे, सब कुछ दिखा के सर करेंगे। आज के एपिसोड में एक्सप्लोर इट कुछ अलग ही एक्सप्लोर करके आपको दिखाए हैं कोलकाता में। आपको ये वादा हम हमेशा करते हैं कि हमेशा से अच्छा चीज एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। कोलकाता में जितने हिडन जेम्स है, कोलकाता में बोलिए ऑल ओवर इंडिया में, जहां पे छुपा कुछ चीज है, अच्छा चीज है, मैं जरूर आपके सामने लेके आऊंगा। और ऐसी इंसान मिलेंगे तो जरूर चीज आते रहेंगे। दादा नहीं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आज के लिए ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आने वाले एपिसोड्स के लिए आप लोग वेट कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।